Good morning, students. So today we will read chapter number 5, The 100 Dresses, part 1. So The 100 Dresses was book written by Eleanor Estes back in 1994. Okay. The story of the book is about an innocent girl named वांडा पेट्रॉन्स्की. तो ये पूरी बुक है और इसमें से कुछ हमने चैप्टर्स जो है वो उठाए, एक्सट्रैक्ट उठाए. एंड देन वी विल रीड अबाउट अ कैरेक्टर नेम्ड वांडा पेट्रॉन्स्की. ठीक है, ये इस चैप्टर की, इस बुक की जो है वो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन आप कह सकते हो कि मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम देखेंगे, वांडा पेट्रॉन्स्की. ठीक है, and her experience of bullying in school. And in this chapter we will see the bullying of Wanda Petronsky in the school. Right? यहाँ पे वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो न्यू एडमिशन होता है स्कूल में और बच्चे जो है उसको बहुत ज़्यादा बुलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टीज करते हैं, है ना. क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, वी विल सी लेटर ऑन. द स्टोरी वॉज नरेटेड बाय द ऑथर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वांडास क्लासमेट. अब यहाँ पे जो स्टोरी नरेट करने का जो वे है, तरीका है ना, इट्स नॉट यूजुअल वे, राइट. थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो आपके राइटर हैं, राइट, स्टेट्स, उन्होंने यहाँ पे हट कर थोड़ा सा जो नरेट करने का उनका वे है और उन्होंने इस तरीके से लिखा है. व्हेन वी विल रीड द चैप्टर वी विल सी दैट द नरेशन इज़ टोटली डिफरेंट, राइट. उन्होंने वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ हो पूरे समय इस तरीके से लिखा है. ऐसा लिखा है कि वो हर कैरेक्टर के साथ है, राइट, कि वो उन्हीं के क्लासमेट थे. ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस वांडा पेट्रॉन्स्की और जो क्लासमेट्स के साथ हुआ है या जो उसके साथ बिहेव कर रहे थे तब वो वहाँ पे थे और उस एज अ क्लासमेट प्रोस्पेक्टिव वे में उन्होंने लिखा है, राइट. ऐसा लगता है जैसे कि वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ वो स्कूल में थे, घर पे थे, सब जगह थे, राइट. So it is based on the theme of discrimination, judgmental attitude people have for people around us. Okay, so the story is based on the theme of discrimination. Okay, discrimination मतलब जब हम भेदभाव करते हैं, ठीक है, हम भेदभाव बहुत तरीके से करते हैं. कभी कभी रेसिस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है. यहाँ पे नेशनलिज्म, ठीक है, जो वांडा पेट्रॉन्स्की वो किसी और कंट्री से आती है, इस कंट्री में जो हम देखने वाले हैं, शी वॉज पॉलिश. ठीक है, तब बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं उसके साथ वो हम देखने वाले हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन है और उसको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हर क्लोथ्स. ठीक है, तो जजमेंटल एटीट्यूड है उसके क्लासमेट्स का. तो ये थीम है इसमें, ठीक है, कि किस तरीके से उसको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हर लुक्स, राइट. जो भी उसके सराउंडेड बच्चे थे उसके क्लासमेट से, ठीक है, उसको जिस तरीके के वो कपड़े पहनती थी और और वो दूसरे देश से आई थी, राइट, तो किस उसको जज किया जाता था, उसके बेसिस पे ये चैप्टर है. एंड दिस स्टोरी वी सी वांडा पेट्रॉन्स्की बीइंग जज फॉर हर यूनिक नेम एंड क्वालिटीज़. ओके, शी हैज़ डिफरेंट नेम. ओके, आपने भी वांडा पेट्रॉन्स्की इस तरीके का नाम बहुत कम सुना होगा और जिस देश में ये आई थी, ठीक है, इमिग्रेट होकर, राइट, तो वहाँ पे ऐसे नाम जो है वो कॉमन नहीं थे, तो उसके नाम के बेसिस पे उसको छेड़ा जाता था, परेशान किया जाता था, राइट. नाउ इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फॉरगिविंग समवन्स मिस्टेक, राइट. हमारे पास एक नहीं है, बहुत सारी थीम्स इसमें रन करने वाली है, बहुत सारी थीम है. नेक्स्ट थीम है जब वांडा पेट्रॉन्स्की के साथ इस तरीके का बिहेवियर होता है, राइट, तो क्या वो उनको माफ़ कर देती है, राइट, क्या वो उन्हें माफ़ कर देती है? आंसर इज़ येस. तो ये जो चैप्टर है वो फॉरगिवनेस के ऊपर भी है कि कभी कभी होता है कि हमारे साथ कोई बहुत बुरा बिहेव करता है लेकिन हमें उसको फॉरगिव करना चाहिए, राइट. जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं उसी के बाद हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. सो द चैप्टर रिवॉल्व अराउंड द फॉरगिवनेस. ओके, नाउ इन दिस स्टोरी वांडा फॉरगिव्स हर क्लासमेट हु यूज्ड टू बुली हर for her weird name and her story about 100 dresses. So from this line it is clear that उसके जो classmates थे वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, टीज करते थे, बुली करते थे क्योंकि उसका नाम बहुत डिफरेंट था, राइट. और उसकी एक कहानी थी. क्या कहानी है हम देखेंगे, क्या वो सच थी, क्या वो फॉल्स स्टोरी थी.
ओके, अबाउट हर 100 ड्रेसेस। तो ये चैप्टर का नाम भी क्या है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 हम देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कहानी है कुछ कि 100 ड्रेसेस के बारे में, राइट। तो इससे रिलेटेड उसको जो उसकी क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है, जब उसको बहुत ज़्यादा बुली करते थे, उसको टीज करते थे, उसके बाद भी शी वॉज विद ग्रेट हार्ट, शी हैव अ बिग हार्ट, और वो उसको फॉरगिव कर देती। वो सारे जो उसके क्लासमेट्स थे जो उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, उनको सभी को वो फॉरगिव कर देती है। द स्टोरी एंड्स विद अ लेटर written by the girls who bullied Wanda about their pleasant surprise about Wanda's artistic talent and her readiness to forgive, right? So here at the last we will see at the end of the story, okay, कुछ जो गर्ल्स उसकी क्लासमेट्स से वो कुछ, ठीक है, उनको वांडा लेटर लिखती है दोबारा से, और वो उसमें, ठीक है, उनको माफ़ कर देती है। सो दिस इज़ द स्टोरी, हम आगे देखेंगे, ओके। सो दिस वॉज द थीम ऑफ द स्टोरी। सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके, before we start the chapter we have some information here, okay. So I would like to explain it for you. So this is chapter 5, the 100 dresses part 1, okay. There is some information here before you read, okay. How do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions, okay. Or is there something of more enduring value to look for in a person? So here the writer had written some questions for us, right. We have to think critically about these questions, right. How do we judge the people? ठीक है, हम जो लोगों को किस तरीके से जज करते हैं, राइट। उनके पास कितना पैसा है, राइट, उनके पास वेल्थ कितनी है, वो क्या चीज़ें रखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों को जज करने लगे हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? और क्या हम एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान में इन सब से परे होकर, इन सब से हटकर कुछ उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, राइट, क्या उसको हम देखते हैं? तो दिस इज़ क्वेश्चन बाय द राइटर एंड ही इज़ आस्किंग फ्रॉम अस कि हम जो लोगों को अब हम क्यों जजमेंटल हो जाते हैं, राइट, हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोगों से जिनके पास उन लोगों के बेसिस पे, उन चीज़ों के बेसिस पे जो लोगों के पास है, राइट। अगर उसके पास अच्छी वेल्थ है, पैसा है, पोजेशन है, तो हम उनको अलग क्राइटेरिया में रखते हैं, राइट। तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नाउ द स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ how a poor young girl is judged by her classmates, okay. This is we have already discussed that this is about a little girl, okay. She was judged by her classmates, right. वो कुछ आप ही की एज की होगी और उसको लोग, उसके जो क्लासमेट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल थिंग्स के ऊपर जज करते हैं, राइट। वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, ओके। शी वॉज ए यंग पॉलिश, राइट। तो पॉलिश जो लोग हैं वो क्या, जो पॉलिश पीपल है वो अमेरिका में आए थे, राइट, इमिग्रेट होकर आए थे, राइट। तो अमेरिकन जो है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है और पॉलिश जो है वो इमिग्रेंट्स है, तो वो उनको एक शरणार्थी की तरह ना, रिफ्यूज़ी की तरह ट्रीट करती हैं। वो उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देती है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये किसी और देश के वासी है, राइट। सो Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different, right? उनको क्या लगता है ये Polish है, ये different है, right? क्योंकि वो उनकी country की नहीं है। In many ways, can you guess how they treat her? और अब हमें, हमारे पास जो राइटर है, राइट, जो ऑथर है, उन्होंने एक क्वेश्चन लीव किया है that we have to think critically, ठीक है, कि किस, आप क्या सोच सकते हो वो लोग जो इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं वो किस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे होंगे, राइट। नाउ अभी इस जो बॉक्स है, हियर यू कैन सी पॉलिश कौन थे,
ठीक है। सो लेट्स सी द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो पॉलिश कम्युनिटी कौन है उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं, देन आई विल like to start the chapter, right? The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles immigrated to the United States. Okay, तो ये immigrants हैं, right? 1608 में बहुत सारे जो first Polish जो थे उनका immigration अमेरिका की तरफ शुरू हुआ in the search of food, in search of jobs, right? देन सबसे ज़्यादा जो है उसके बाद 20th सेंचुरी में जो लोग हैं पॉलिश जो पीपल है वो अमेरिका की तरफ इमिग्रेट हुए। द पॉलिश स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन एथनिसिटी। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड अमेरिकन पोल्स। अब पॉलिश कंट्री के जो लोग पॉलिश जो थे, राइट, वो जिस कंट्री में गए तो वहाँ पे उनको अगर वो अमेरिका में रशियन पोल्स, अगर वो रशिया में गए तो उनको रशियन पोल के नाम से जाना गया, जर्मनी में गए तो जर्मन पोल्स के नाम से उनको जाना गया। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो एंड इट इज़ suburb. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. Polish American were something discriminated against in the United States as were the Irish, Italian and Jews, right? तो आपको पता चल गया कि जो पॉलिश जो लोग थे जो अमेरिका में आए तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया जैसे अदर आयरिश, इटालियन और जूस के साथ होता था, राइट? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस around 667,414 American of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, right? तो बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में जो पोल कंट्री के जो थे पोलैंड के जो थे वो यहाँ पे इमिग्रेट होकर आए और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वहाँ पे पॉलिश लोग हैं अमेरिका में, विच इज़ अबाउट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि अमेरिका के जो घर पे पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब क्या दिखाना चाहता है राइटर कि बहुत से लोग हैं अमेरिका में पॉलिश, right? Which is about 1.4% of the people who speak language other than English or 0.25% of US population, right? तो इतने सारे लोग जो है वो अमेरिका में आए, राइट? तो जब वो अमेरिका में इतने सारे पॉलिश पीपल, पोल्स इनको कहा जाता है यूजुअली, तो उनके अंदर एक ये फीलिंग आई कि ये जो है वो हमारे देश के नहीं है। तो कुछ ऐसा ही वांडा पेट्रोंस्की के साथ हुआ। सो वी विल सी द चैप्टर नाउ। Let's start the chapter. Okay. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence usually. Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. Right? She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Right? So, at the first I want to clear that कि जो नरेटर है, ठीक है, ईस्टर, उन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है जैसे कि वो वांडा पेट्रोंस्की के क्लासमेट्स हो, राइट? उनका नरेशन का जो वे है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आप देख सकते हो टुडे मंडे, आज क्या है? मंडे है, तो इट वाज मंडे, वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, और आज जो है वांडा पेट्रोंस्की वो अपनी सीट, वो अपनी जगह पे नहीं थी, शी वाज नॉट देयर एट ऑल। Not, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun. Okay, यहाँ पे हमें दो नए कैरेक्टर्स मिले, one is Peggy and second is Madeline. Okay, इन दोनों ने भी उसकी absence को notice नहीं किया, right? The girls who started all the fun, वो लड़कियाँ, ये दो गर्ल्स हैं जिन्होंने ये सारा मजाक उड़ाना, ये सारा फन जो है, राइट, मोकिंग है वांडा को, वो करना स्टार्ट हुआ, टीज करना स्टार्ट किया पैगी और मेडलाइन ने।
नोटिस हर absence, even वो जो both of the girls had not noticed the absence of वांडा. ठीक है, तो मैडलाइन और पैगी पे स्पेशली फोकस है, एम्फोसाइज किया गया है. क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद ये सारा मजाक उड़ाना जो है वो स्टार्ट किया. यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. यूजुअली मतलब अक्सर जो वांडा पेट्रॉन्स की है वो कहाँ बैठती है? लास्ट सीट. ओके, रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट पे वांडा पेट्रॉन्स की अक्सर उसकी जगह थी, वो फिक्स थी, सीट थी उसकी जो वहाँ बैठा करती थी. शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. और वो कहाँ बैठा करती थी? अक्सर उन कॉर्नर जो रूम है उसके कॉर्नर पे बैठा करती थी जहाँ पे रफ़ बॉयज़ मतलब ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, राइट, जो बहुत शोर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं. तो बैक बेंचेस कैसे होते हैं? अक्सर हम ऐसा इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, जो पीछे के जो बच्चे थे वहाँ जाके वो बैठती थी पीछे की सीट पे, कॉर्नर पे, वहाँ पर जहाँ पे रफ़ बॉयज़ है, जहाँ पे जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं थे स्टडी के प्रति, वो बैठा करते थे. Who did not make good marks sat the corner of the room where there was most scuffling of seat, मतलब the noisy dragging movement of the feet of the ground, right, जहाँ पे पैरों जहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने पैरों से आवाज़ करते रहते हैं, राइट, किसी ना किसी तरीके की आवाज़ लाइक दस, है ना, इस तरीके से आवाज़ क्रिएट करना. तो ऐसी जगह पे अक्सर वांडा पेट्रॉन्स की बैठा करती थी. मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुआ करता है, राइट. When anything funny was said and most mud and dirt on the floor. ठीक है, वो कैसी जगह बैठती थी? ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो वहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि सिंसियर नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे. ठीक है, वो चिल्लाते थे, हंसते थे. और वहाँ पर मडी मतलब बच्चे अपने साथ क्या ले आते थे? मड, डस्ट, राइट, डर्ट, मतलब ऐसे बच्चों के साथ वो अक्सर बैठा करती थी जो पैदल चल के आया करते थे. ठीक है, काफ़ी दूर से पैदल चलकर आया करते थे, तो वो ऐसे बच्चों के साथ बैठा करती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, राइट. सी नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर कि वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठा करती थी क्योंकि वो रफ थी या फिर वो सिंसियर नहीं थी, कि वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, वो भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी. दिस वॉज नॉट द रीज़न. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब ऑन द ऑपोजिट, राइट, ऑन द ऑपोजिट शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल. ठीक है, ऑन द ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज क्वाइट गर्ल, वो बिल्कुल शांत लड़की थी, शांत बैठती थी. ठीक है, कोई आवाज़ नहीं करती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती थी, और शायद ही उसने कोई शब्द बोला होगा, राइट. सो बहुत ज़्यादा क्वाइट नेचर की गर्ल थी. एंड nobody had ever heard her laugh out loud. ओके, और इवन शायद किसी ने उसे हंसते हुए सुना भी नहीं होगा, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उसके जो फ्रेंड्स थे या उसके जो आप कह सकते हो कि जो पास वाले जो उसके जो क्लासमेट्स थे, उन कैसे क्लासमेट्स के साथ बैठा करती थी जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, राइट, जो बहुत ज़्यादा हंसते थे या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि दे यूज़ टू मेक फन ऑफ अदर्स, राइट. तो वो वहाँ बैठा करती थी जो बहुत ज़्यादा बात करते थे, टॉकेटिव थे, लेकिन वो वैसी नहीं थी. शी वॉज रियली वेरी सिंसियर. एंड nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all, right. कभी कभी, right, sometimes she used to have smile. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो है स्माइल कर दे, राइट. उसके अलावा वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को नहीं पता कि क्यों वांडा पेट्रॉन्स की जो है वहाँ बैठा करती थी, राइट. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights that her feet were usually caked with dry muds. सिर्फ सबको यही पता था कि वांडा पेट्रॉन्स की है. शी यूज़ टू कम टू बॉगिन साइड. बॉगिन साइड मतलब एक चौल, ठीक है, राइट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मैंशन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. एक छोटा सा एक ऐसा घर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं. वो बॉगिन हाइट से आती थी और इसीलिए शायद उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा मड से
होते थे या डर्टी हुआ करते थे. But no one really thought much about Wanda Petronsky when she sat in the corner of the room. और किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ से आती है, क्या है. सिर्फ कुछ लोगों को यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वो बॉगन हाइट्स से थी तो एग्जैक्टली लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया था, राइट. और एक बार जब वो सीट पे बैठ जाती अपनी, उसके बाद कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं था. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, राइट. वांडा के बारे में कब बात की जाती थी, कब सोचा जाता था, जब वो स्कूल के बाहर हो, राइट, जब वो क्लास में नहीं हो. एट नून टाइम when they were coming back to school or in the morning early before school began, okay, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, okay, right. So here you can see कि वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में कब बात की जाती थी, उसको कब आप कह सकते हो कि लोग आते थे और उससे बात करते थे, जब या तो स्कूल आने का टाइम था या फिर स्कूल से जाने का टाइम था, राइट. तब वांडा पेट्रोन्स्की में कुछ लोग जो हैं, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इंटरेस्ट लिया करते थे और उससे बात करते और उसका मजाक उड़ाते. ओके, यू कैन सी हियर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, राइट. Now, then sometimes they waited for Wanda to have fun with her, right? This is very like important line. यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है राइटर. Then sometime कभी-कभी they waited for Wanda, वो वांडा के लिए वेट करते कि कब वो आते हैं, कब उसके साथ मजाक करते हैं. यहाँ पे उसके साथ मजाक करना है, उसका मजाक उड़ाना है ना. Teasing, bullying to Wanda Petronsky. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, राइट. हमने मंडे की बात कर ली. आज मंडे को वांडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट थी, किसी ने नोटिस नहीं किया. नेक्स्ट डे वॉज ट्यूसडे. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, शी वॉज एब्सेंट टुडे. आज भी वो स्कूल नहीं आई है. एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और आज भी किसी ने उसकी एब्सेंट जो है वो नोटिस नहीं किए. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who did not trek in a whole lot of muds did notice that Wanda wasn't there, right. लेकिन जब वेडनेसडे आया तब 2 लड़कियाँ पैगी और मैडलाइन, राइट. हमने पहले भी देखा था कि पैगी और मैडलाइन का के बारे में लिखा था राइटर ने. सो आज वेडनेसडे को पैगी और मैडलाइन, जो मैडी है उसको शॉर्ट नाम मैडलाइन को मैडी लिखा है, ठीक है, उसने नोटिस किया, राइट. और ये कहाँ बैठती थी, ये कैसी लड़कियाँ थी, ओके. हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, राइट. और ये जो ऐसी लड़कियाँ थी वो ऐसे बच्चों के साथ बैठती थी जिनके अच्छे मार्क्स आया करते थे. हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड्स, और ये इनका जो आने की जगह थी, राइट, ये कैसे घर से आती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी ना हो, राइट. Did notice that Wanda wasn't there, और उन्होंने वेडनेसडे को क्या नोटिस किया कि वांडा यहाँ पर नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और पैगी जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी स्कूल की. शी वॉज प्रिटी, शी वॉज गुड लुकिंग, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, राइट. उसके पास बहुत प्यारे प्यारे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो बाल थे वो कर्ल हेयर थे, राइट. शी वॉज ब्यूटिफुल प्रिटी गर्ल. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और हु वॉज मैडी, मैडी पैगी की क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's absent was because Wanda had made them late to school, okay. And this, right, see the line. आज मैगी और पैडलाइन ने वांडा की एब्सेंट को क्यों नोटिस किया, क्योंकि आज वो उसका वेट कर रही थी, दोनों गर्ल्स, ठीक है, और वो स्कूल में लेट हो गई. दिस इज़ द रीज़न दैट दे हैड नोटिस्ड Wanda Petronsky absence, right. They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come, okay. वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया, राइट, वांडा पेट्रोन्स्की का. और क्यों वेट किया, क्योंकि वो उसके साथ कुछ फ़न, मतलब उसका मजाक उड़ाना चाह रही थी. वो चाह रही थी कि वो आए और कुछ मज़े वो करे, राइट. और ये कारण था, और क्योंकि वो आई नहीं, बिकॉज शी वॉज absent today. So this is the reason that both of the girls had noticed the absence of Wanda Petronsky, right. Now Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that,
राइट। अब हम वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में देखते हैं, राइट। तो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो रूम नंबर 13 में थे, जो अमेरिकन स्कूल है आई थिंक, राइट, तो वहाँ पे इस तरीके के नाम नहीं हुआ करते हैं। दे हैड नेम ईजी टू से, ठीक है। वांडा पेट्रोन्स्की थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन में, तो वहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि इस रूम नंबर 13 जो क्लास की हम बात करें, वहाँ पे ऐसे बच्चों के नाम ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिनका नाम लेना बहुत इजी है, राइट। उनका नाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन, राइट। सब अमेरिकन नेम है और ये बहुत ईजी है प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंस करना बहुत ईजी है, शॉर्ट है। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, right? एक लड़का था विली बाउंस, ठीक है, उसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, राइट। तो वो लोगों को उसका नाम थोड़ा डिफरेंट लगता था, या फिर वांडा पेट्रोन्स्की का, लेकिन इट वॉज फनी, द नेम वॉज वेरी फनी, दैट इज विली बाउंस, लेकिन बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन क्या कह रहे हैं कि विली बाउंस का नाम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, फ़नी नेम था, लेकिन उतना फ़नी और उतना स्ट्रेंज नहीं था जितना वांडा पेट्रोन्स्की नाम है, राइट। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, राइट। सो वांडा पेट्रोन्स्की का कोई फ्रेंड नहीं था, शी यूज्ड टू कम अलोन इन द स्कूल, शी केम टू एंड शी वेंट होम अलोन, राइट। वो स्कूल भी अकेले आती और घर पे भी अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, और वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, वो थी ब्लू फेडेड कलर की ड्रेस थी, वो पहनती थी और वो उसको फिट नहीं आती थी, मतलब वो शायद उसकी ड्रेस नहीं थी, ठीक है, उसको थोड़ा लूज था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, दो इट वॉज वॉश्ड, वो पूरी तरीके से धुला हुआ था ड्रेस, लेकिन कभी भी उस पर आयरन नहीं था, राइट। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट a lot of girls talked to her, right? See the meaning, right? उसका कोई भी दोस्त नहीं था, ठीक है। She was alone in the school, she does not have friends, लेकिन सभी उसके बारे में बात करते थे, ठीक है। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground, right? कभी कभी वो जो गर्ल है वांडा पेट्रोन्स्की, वो अकेले, ठीक है, वो वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स, हॉपस्कॉच मतलब होता है गेम इन विच चिल्ड्रंस हूप इनटू एंड अदर स्क्वायर मार्क ऑन द ग्राउंड। हमने भी ये गेम खेला है, राइट। हम ग्राउंड पे कुछ मार्क बनाते हैं, ठीक है, उसके हम एक पैर से हूप करते हैं, ठीक है। हम जो इसको हिंदी में आप कह सकते हो लंगी टांग जो हम खेलते हैं, राइट, हुपिंग विद वन लेग। तो इस तरीके की गेम जो है वांडा पेट्रोन्स्की देखती थी, दूसरी गर्ल्स जो खेलती थी, राइट। तो उनको देख, और वो जो गर्ल थी वो बहुत पुअर गर्ल, राइट, वो साइलेंटली उन गर्ल्स को ऑब्जर्व करती थी। Now, Wanda, Peggy would say in the most courteous manner as though she was talking to Miss Mason, right? This is a very important line. See द वे ऑफ राइटर, राइटर ने जिस तरीके से इसको लिखा है, राइट, ऐसा लगता है कि राइटर उनके साथ ही है, वांडा पेट्रोन्स्की के साथ ही है, उसी क्लासमेट्स के साथ ही है वांडा, राइट। पैगी वुड से, पैगी कहती, राइट, इन अ मोस्ट कर्टियस, मतलब मोस्ट जेंटल, इन अ मोस्ट जेंटल एंड इन अ मोस्ट काइंड वे, राइट। जैसे कि वो मिस मैनन अपनी क्लास टीचर्स से बात कर रही हो, जैसे कि वो अपनी टीचर से बात कर रही हो, उतनी ही कर्टियस वे से, उतने ही जेंटल वे से वो जो है वांडा पेट्रोन्स्की से कुछ कहती। वांडा शी हैड से गिवन वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नर्ज, ओके, जेंटल पुश, ठीक है, थोड़ा सा धक्का मुक्की करते हैं, थोड़ा सा धक्का देना, पुश करना। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, राइट। और वो उससे क्या पूछती, उसको क्या बुली करते, क्या टीज करते कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, क्या कह रही थी तुम, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है घर पे जो हैंग है, ठीक है, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो इस बात से लेकर, इस चीज़ को लेकर वो उसको टीज करा करती थी, राइट। कौन पूछती थी उससे, पैगी वुड से, पैगी क्या पूछती थी उससे कि हाउ मैनी ड्रेसेस, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस है वो तुम्हें मुझे बतानी होगी, राइट।
Right now, when Peggy used to ask Wanda about the dresses, okay, what is the reply of Wanda? Let's see, 100, and she used to reply that she had 100 dresses, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है? 100. But वांडा से, और वांडा क्या रिप्लाई करती है? मेरे पास 100 ड्रेसेस है, राइट? 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen, right? जब वो बोलती कि आई हैव 100 ड्रेसेस, तो सारी लड़कियाँ, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स थी वो बहुत स्ट्रेंज रिएक्ट करती, राइट? वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती. शो इनक्रेडुलसली मतलब शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, दे शोड देयर जेस्चर्स. वो इस तरीके से अपने जेस्चर्स बनाती जैसे कि उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है. दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द आंसर ऑफ वांडा पेट्रोंस्की दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, ओके. और कुछ जो गर्ल्स थी जो हॉपस्कॉच खेल रही होती वो रुक जाती और इसकी बात सुनती. तो इस तरीके से वो उसका मजाक जो है बनाते थे, राइट? ये 100, यस, शी रिप्लाई, यस आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, ठीक है. ऑल द ड्रेसेस आर लाइंड अप, आर वेल असाइंड, ओके, वेल असेंबल्ड, एंड वांडा देन हर थिन लिप्स ड्रू टूगेदर हर साइलेंस, और चुप हो जाती दोबारा से, राइट? व्हाट आर दे लाइक, किस तरीके से दिखती है वो ड्रेसेस, ठीक है. ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी, और पैगी फिर से मजाक बनाते हुए इन अ जेंटल वे शी सेड कि क्या वो कैसे दिखती है तुम्हारी 100 ड्रेसेस, ठीक है. मैं शर्त लगाती हूँ कि वो शायद सारी सिल्क की बनी होगी. येस, ऑल सिल्क ऑल कलर. और वांडा पेट्रोंस्की क्या रिप्लाई करती? येस, दे आर मेड ऑफ सिल्क ऑफ ऑल कलर्स, ठीक है. सारे कलर की ड्रेसेस मेरे पास है, सब लाइंड अप है, सब असेंबल्ड है मेरी क्लॉजेट में, राइट. वेलवेट टू, क्या तुम्हारे पास वेलवेट की भी ड्रेस है, राइट? ये वेलवेट टू. एंड शी रिप्लाई, येस, मेरे पास वेलवेट की ड्रेस भी है. 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ठीक है, राइट, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, राइट. तो वो जो वांडा है वो वापस रिपीट करती है अपना आंसर, येस आई हैव 100 ड्रेसेस. और ये जो उसके जेस्चर थे वो हैप्पी जेस्चर्स नहीं थे, ठीक है. वो बिना कुछ अपनी फीलिंग शो कर बिना अपनी जो फीलिंग्स है वो बताए अपने रिएक्शंस देती थी, राइट, अपना रिप्लाई देती थी. ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, राइट. देन दे हैड लेट हर गो, उसके बाद शायद वो लड़कियाँ उसको जाने देती, राइट. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, देन बिफोर, राइट, एंड देन बिफोर, और शायद वो ज़्यादा आगे नहीं जाती, राइट, उनसे ज़्यादा दूर नहीं होती, उससे पहले ही दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू shrieks and peals of laughter, और सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसने लग जाती थी, राइट. 100 ड्रेसेस, और वो क्या बोलती थी? 100 ड्रेसेस, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्या? 100 ड्रेसेस. ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे. और सब क्या बोलते हैं? अरे इसके पास तो एक ही ड्रेस है, वो भी ब्लू कलर की, वो हमेशा वो ड्रेस पहनती है. सो वाई डिड शी से शी हैड 100? तो फिर वो ये क्यों बोलती है उसके पास 100 ड्रेसेस है? What a story, right? Exclamatory mark again, right? वो क्या कह रही? अरे क्या कहानी बना रही है, like this. तो इस तरीके के reactions उसके जो क्लासमेट्स हैं उनके होते हैं, राइट. हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? दोबारा क्वेश्चन पूछते उसको कि 60 पेयर्स, कि तुम्हारे पास कितने शूज़ है बताओ. वो बोलती 60 पेयर्स. ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, ऑल वेल असेंबल्ड, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, मेरी अलमीरा में सब अच्छे से मैंने रखे हुए हैं. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike, right? यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है राइटर कि सब अलाइट ग्रीटिंग, राइट, पोलाइट तरीके से पूछते उससे, वो कभी हार्श नहीं होते, राइट. उनको लगता है कि वो कभी हार्श नहीं हुए हैं, वो बहुत काइंड और जेंटल वे में उससे पूछ रहे हैं. और वो उससे क्या पूछते? अच्छा तो फिर सब एक जैसे ही होंगे, राइट. जब वो कहती 60 पेयर्स है मेरे पास शूज़ के, जब वो बोलती 100 ड्रेसेस है मेरे पास, तो सब उसको क्या मजाक उड़ाते थे कि हाँ फिर तो सब एक जैसे ही होंगे, राइट. नो नो, व्हाट इज़ द रिप्लाई ऑफ वांडा? कि नो नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, है ना. एंड शी यूज्ड टू से दैट ऑल द पेयर्स आर डिफरेंट, कि सभी अलग अलग कलर के हैं, ऑल कलर आर लाइंड अप, राइट. और सारे जो कलर्स के जो मेरे पास शूज़ है, ड्रेसेस है, सभी मैंने असेंबल करके अपनी अलमीरा में रख रखे हैं. Peggy, who had thought up this game, who is the initiator, who is the beginner of the game? Peggy, ठीक है. Peggy ने इस पूरा गेम स्टार्ट किया था. And Maddie, her inseparable friend, Maddie
Okay, Peggy, who had thought of this game, she was the initiator of the game, right? And Maddie, her inseparable friend, Maddie जो उससे कभी अलग नहीं होती थी, right? वो उसकी inseparable friend थी जो हर condition में उसके साथ रहे. वो always the last to leave. Okay, they were last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finished to walk to school alone. Okay. जब सारी गर्ल्स उसको टीज़ करती और सारे क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद वांडा जब उस गली से वहाँ से जा रही होती तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती, बहुत ज़्यादा उसका जो फेस है बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेल डाउन हो जाता, राइट? उसकी आइज़ जो है वो डल हो जाती, वो अपना मुंह बंद करके वहाँ से चले जाती. एंड शी मूव इन अ वेरी फ़नी वे, राइट? जब वो थोड़ा इरिटेट होती होगी शायद, राइट, राइटर के अकॉर्डिंग उस जो अपना जो लेफ़्ट शोल्डर है उसको इस तरीके से वो जाम करती थी, राइट? तो उसके जो जेस्चर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज जेस्चर्स वो दिया करती थी और वो वहाँ से स्कूल अकेले निकल जाती. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी बहुत ज़्यादा क्रूअल नहीं थी. शी प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, इवन द गर्ल यूज टू प्रोटेक्ट द स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुली, राइट? She protects small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. और वो घंटों रोया करती, राइट? अगर कोई इंसान, कोई मैन जो है, ह्यूमन बीइंग किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट करे. मतलब पैगी को शायद पता ही नहीं था कि वो वांडा के साथ क्या बिहेव कर रही है. इसलिए यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि वो बहुत क्रूअल नहीं थी, राइट? एंड शी cried for hours if she saw an animal mistreated. If somebody had said to her, अगर किसी ने उसे कहा होता कि don't you think that it is a cruel way to treat Wanda, कि अगर किसी ने शायद उसे क्वेश्चनिंग करी होती कि वांडा के साथ इस तरीके से बिहेव करना क्या गलत नहीं है, राइट? She would have been very surprised. तो शायद उसके जो जेस्चर्स होते, उसका रिएक्शन होता, वो बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शन होता. क्रूअल क्या मैं क्रूअल हूँ? उससे शायद सरप्राइज होता इस बात पर. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? तो फिर वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई. कोई भी ये बात कह सकता है कि वांडा पेट्रॉन्स की झूठ बोल रही है, ये झूठ है. वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? वो झूठ क्यों बोलना चाह रही है हमसे? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? और वो ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है, हम जैसी भी नहीं है, उसका नाम इतना अलग क्यों है? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. उसका क्या रिप्लाई होता कि शायद जो पैगी है उसने कभी उसको रुलाया नहीं, राइट? तो वो उसका राइट, उसे पता ही नहीं था, ठीक है, कि वो बिना इंटेंशन के उसको हर्ट कर रही थी. उससे क्या लगता था कि वो क्योंकि वांडा पेट्रॉन्स की झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, ये रीज़न है कि उससे बार बार वो क्वेश्चंस पूछती है, राइट? नाउ वी विल रीड द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.